गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्यमयी और ऐतिहासिक किताब के बारे में जिसने न सिर्फ इतिहास में अपनी एक अनोखी जगह बनाई बल्कि इंसानी कल्पना और बुद्धि की सीमाओं को भी लांघ दिया। ये वो किताब थी जो 30.8 मिलियन डॉलर में बिकी और आज के समय में जिसकी कीमत करीब 2,633 रुपए 40 पैसे करोड़ रुपए आंकी जाती है। 11 नवंबर 1994 न्यूयॉर्क के एक बेहद भव्य नीलामी हॉल में इतिहास की सबसे रहस्यमयी और कीमती किताबों में से एक की नीलामी चल रही थी। 500 साल पुरानी, हाथ से लिखी एक ऐसी किताब जिसे पाने के लिए दुनिया के सबसे रईस, सबसे ताकतवर लोग एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये किताब इतिहास की सबसे महंगी किताब बनने वाली है। और फिर उस नीलामी में एक ऐसा शख्स भी शामिल था जो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। वो शख्स था बिल गेट्स, जो फोन पर बोली लगाकर उस नायाब खजाने को हासिल कर रहा था। किताब का नाम था कोडेक्स लीसेस्टर, मात्र 72 पन्नों की एक दुर्लभ रहस्यमयी पांडुलिपि जिसे दाईं से बाईं ओर मिरर राइटिंग में लिखा गया था। अब सवाल उठता है, आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास था जो इसे इस कदर अनमोल बना देता है? इसके जवाब के लिए हमें चलना होगा उस रहस्य की गहराइयों में, उस महान व्यक्ति की जिंदगी में जिसने इसे लिखा था। एक ऐसा जीनियस जिसका स्कूल जाना मना था, जो 2 सालों तक रहस्यमय तरीके से इस दुनिया से गायब रहा, जिसकी बनाई मोनालिसा की मुस्कान आज भी दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों में से एक मानी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो दा विंची की। एक ऐसा नाम जो किसी इंसान से ज्यादा एक प्रतीक बन चुका है, असीम प्रतिभा का, कल्पना की उड़ान का और इंसानी मस्तिष्क की अपार गहराई का। एक दर्द भरा जन्म और संघर्ष से भरा बचपन। 15 अप्रैल 1452 इटली के एक छोटे से गांव विंची में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसकी मां कैटरीना एक किसान महिला थी, पर वो मां उस बच्चे को अपना नहीं सकती थी क्योंकि वो एक अविवाहित मां थी और वो दौर ऐसा था कि अवैध बच्चों को समाज अपनाने से इनकार कर देता था। लेकिन शायद किस्मत उस बच्चे के साथ थी। उसके पिता, एक प्रतिष्ठित वकील और नोटरी, ने उस बच्चे को अपनाया और नाम दिया लियोनार्डो। हालांकि समाज ने उसे पिता का नाम नहीं दिया, बल्कि उसके नाम के साथ जुड़ा सिर्फ उसका गांव दा विंची, यानी विंची का रहने वाला लियोनार्डो। वो बच्चा स्कूल नहीं गया क्योंकि समाज ने उसकी पढ़ाई पर भी पहरा बिठा दिया था। लेकिन जब कुदरत किसी को खास बनाती है तो वो हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई खिड़की खोल देती है। जब प्रकृति ही बन गई शिक्षक, स्कूल न जाने वाले उस बच्चे ने अपने आसपास की दुनिया को ही अपना स्कूल बना लिया। पेड़, पौधे, जानवर, आकाश में उड़ते पक्षी, सब उसके शिक्षक बन गए। घंटों घंटों तक वो प्रकृति को निहारता, उसका अध्ययन करता और उसे अपने चित्रों में उतारने की कोशिश करता। जब वो 14 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसकी कला को पहचानते हुए उसे फ्लोरेंस भेजा, वेरोकियो नामक मशहूर मूर्तिकार और कलाकार के स्टूडियो में। यहां से शुरू हुई एक चमत्कारी यात्रा, जहां लियोनार्डो ने ना सिर्फ पेंटिंग सीखी बल्कि मूर्तियां बनाना, विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और दर्शन तक का अध्ययन किया। जब गुरु ने कहा, मैं अब कभी पेंटिंग नहीं करूंगा, अपनी कला की पढ़ाई के आखिरी दिनों में जब वेरोकियो ने उन्हें अंतिम पेंटिंग असाइनमेंट दिया, तो लियोनार्डो ने द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट नामक चित्र में एक स्वर्गदूत का चेहरा बनाया, जो इतना दिव्य, इतना भावनात्मक और जीवंत था कि वेरोकियो ने कहा, अब मैं कभी खुद पेंटिंग नहीं करूंगा। एक इल्जाम जिसने तोड़ दिया। लियोनार्डो की जिंदगी में अचानक एक तूफान आया जब उनके ऊपर समलैंगिकता का आरोप लगाया गया। एक ऐसा अपराध जो उस दौर में मौत या जीवन भर के निर्वासन की सजा दिला सकता था। कई हफ्तों तक हिरासत में रहने के बाद उनके पिता और राजनैतिक संबंधों ने उन्हें बचा तो लिया,
लेकिन लियोनार्डो अंदर से टूट चुके थे। वो दुनिया से 2 सालों तक रहस्यमयी रूप से गायब हो गए। उनकी नोटबुक्स में उन 2 वर्षों का कोई जिक्र नहीं। ऐसा लगता है जैसे इतिहास की किताब से वो पन्ने ही फाड़ दिए गए हों। जब लौटे तो सुपर जीनियस बनकर लौटे। वो लौटे, लेकिन अब वो वही लियोनार्डो नहीं थे। अब वो एक ऐसे इंसान थे जो एक हाथ से ड्राइंग करते और दूसरे हाथ से लिखते थे, जो मिरर राइटिंग में लिखते थे, जो शरीर को काटकर उसकी नसों, मांसपेशियों, हड्डियों के 240 स्केचेस बनाते थे, जो 13,000 शब्दों में मानव शरीर का वैज्ञानिक वर्णन करते थे। वो भी 500 साल पहले, जब एक्सरे तक नहीं था। एक ऐसा वैज्ञानिक जो कलाकार था, और एक ऐसा कलाकार जो वैज्ञानिक था। उन्होंने पेंटिंग में ऐसे इमोशंस भरे जो आज भी समझ नहीं आए हैं। मोनालिसा की मुस्कान में कौन सी मांसपेशियां काम करती है, ये सोचकर पेंटिंग करना उस दौर में तो दूर, आज भी किसी के लिए कल्पना से परे है। दा विंची ने बाल से भी पतले ब्रश से रंगों को ऐसे समोया कि उनकी पेंटिंग में भाव, गहराई और विज्ञान सब घुल गए। और यही वजह थी कि बिल गेट्स ने करोड़ों देकर कोडेक्स लेस्टर को खरीदा, क्योंकि वो सिर्फ एक किताब नहीं थी। वो था एक इंसान का अद्भुत दिमाग, उसकी सोच, उसके सिद्धांत, उसकी कल्पना, उसकी खोज और उसकी आत्मा का सार। अगर आप दा विंची जैसे जीनियस की कहानी से प्रेरित होकर अपनी सीमाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके दिल को छू लेगी, क्योंकि दा विंची हमें यही सिखाते हैं। सीमाएं समाज बनाता है, लेकिन उड़ान हमारी सोच तय करती है। लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई वो रहस्यमयी पेंटिंग्स, वो चित्र जो सिर्फ रंग नहीं थे, वो हर रेखा, हर छाया, हर भाव एक गहरी कहानी कहती थी। उनकी पेंटिंग्स में ऐसे कई अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी विज्ञान और कलाओं की दुनिया को चौंकाते हैं। वो रहस्य जो 500 साल बाद भी समझ नहीं आए हैं। दा विंची ने बहुत कम पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन जो बनाई वो अमर हो गई। उनकी सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी पेंटिंग्स में से एक है द लास्ट सपर। जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं तो आपको सिर्फ एक धार्मिक दृश्य नहीं दिखता, बल्कि हर शिष्य की आंखों में छिपी भावनाएं, चेहरे की मांसपेशियों से झलकती आशंका, पीड़ा, विश्वासघात का डर और विश्वास की गहराई, ये सब आपको अंदर तक झकझोर देते हैं। इस चित्र को देखकर आज भी लोग सन्न रह जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब इन पेंटिंग्स को सॉफ्टवेयर की मदद से ओवरले किया गया, तो उनमें छुपे हुए गुप्त कोड्स पाए गए, ऐसे पैटर्न्स जैसे कोई संदेश, कोई रहस्य, या शायद किसी दूसरी सभ्यता से संपर्क की कोशिश। आम स्केच नहीं, कल्पना की उड़ान थे लियोनार्डो के चित्र। अज्ञातवास से लौटने के बाद दा विंची के स्केच अब केवल रचनात्मक नहीं थे, अब वे भविष्य की झलक बन चुके थे। उनके हाथों से निकली रेखाएं अब मशीनों की संरचनाएं, उड़ने वाले यंत्र और युद्ध के हथियारों की जटिल योजनाएं बन चुकी थी। वो उस युग में ऐसी मशीनों के डिजाइन बना रहे थे जो मानवता ने सैकड़ों साल बाद जाकर देखे। उन्होंने हेलीकॉप्टर का मॉडल, फ्लाइंग मशीन, पैराशूट, यहां तक कि हैंड ग्लाइडर तक के डिजाइन तैयार कर दिए थे। और वो भी तब जब न तो कैमरे थे, न कोई आधुनिक तकनीक, न ही कंप्यूटर सिमुलेशन। उन्होंने पक्षियों की उड़ान को फ्रेम दर फ्रेम स्टडी किया, जबकि उनके पास कोई स्लो मोशन कैमरा नहीं था। उनकी कल्पना की ऊंचाई देखिए, वो इंसान के बैठने की जगह तक बना रहे थे इन मशीनों में। भविष्य की तकनीक को महसूस कर चुका था ये इंसान। इसीलिए तो लगता है जैसे लियोनार्डो भविष्य में जा चुके थे, या फिर उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़े थे जिसका जिक्र निकोला टेस्ला भी किया करते थे। इटली का ऐसा मैप उन्होंने बनाया था जो आज के सैटेलाइट व्यू से मेल खाता है। अब सवाल यह है, 500 साल पहले बिना किसी एरियल व्यू के उन्होंने शहर को ऊपर से कैसे देखा? शायद यही वो सवाल है जो आज भी लियोनार्डो को एक इंसान नहीं, बल्कि एक रहस्य बनाता है।
लियोनार्डो एक कलाकार, एक आविष्कारक, एक योद्धा। जब इटली में गृह युद्ध चल रहा था, तब लियोनार्डो ने अलग अलग सेनाओं और कमांडर्स के लिए ऐसे हथियार डिजाइन किए जो अपने समय से सदियों आगे थे। बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव का घातक रथ, जिसमें दोनों ओर से हथियार लगे होते हैं, शायद लियोनार्डो की कल्पना से ही प्रेरित था। उसका डिजाइन हूबहू उनके बनाए एक युद्धरथ टैंक से मिलता है, जिसका कवच कछुए की खोल जैसा था और जिसमें 4 आदमी बैठकर चारों दिशाओं में गोलाबारी कर सकते थे। 33 बार फायर करने वाली गन, डाइविंग सूट्स और रोबोट जैसी संरचनाएं। इन सबका खाका लियोनार्डो ने अपने जीवन में ही खींच दिया था। जब सपना धरती पर उतरा, 26 जून 2000, एक व्यक्ति एड्रियन निकलस ने लियोनार्डो के बनाए पैराशूट के डिजाइन को हकीकत में बनाया और 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई, बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के, और वो सकुशल जमीन पर उतर आया। शायद वो पल लियोनार्डो की आत्मा के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि था। अंतिम वर्ष, एक विलक्षण आत्मा का मौन। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लियोनार्डो फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम के दरबार में शाही कलाकार और इंजीनियर बन गए। उन्हें सुंदर महल मिला, सम्मान मिला, लेकिन संतोष नहीं। उनकी डायरी के अंतिम पन्नों में दर्द छलकता है। वो कहते हैं, मुझे अफसोस है कि मैं अपनी कला को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सका। मोनालिसा, जिसकी मुस्कान आज भी लाखों रहस्यों को छुपाए बैठी है, उनकी अधूरी पेंटिंगों में एक थी। 2 मई 1519, लियोनार्डो इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे वो कुछ छोड़ गए जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या लियोनार्डो एलियन से जुड़े थे? क्या उन्होंने टाइम ट्रैवल किया था? या वो ब्रह्मांड की उस अज्ञात चेतना से जुड़े थे जहां से महानतम विचार आते हैं? उनका कहना था, ज्ञान ही शक्ति है, और उन्होंने जीवन भर ज्ञान की तलाश में खुद को अर्पित कर दिया। वे मानते थे, कला और विज्ञान एक ही आत्मा के 2 रूप हैं, और सच में उन्होंने इन दोनों को जोड़कर मानव सभ्यता को नई दिशा दी। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक नाम नहीं था। वो एक युग थे, एक रहस्य थे, एक चेतना थे, जिसने 500 साल पहले वो सोच लिया था, जिसकी कल्पना हम आज कर रहे हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, अगर आपकी आंखों में देखने की जिज्ञासा है और मन में सीखने की प्यास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please subscribe to our channel for more life learning videos.